तो आज का हमारा टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में हम समय का समय है तो समय को हम मैनेज कैसे करें पेपर देते वक्त। क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि पेपर उनको आता तो पूरा है, लेकिन क्या होता है उनको समय जो है वो समय नहीं मिल पाता, और समय नहीं होने की वजह से क्या होता है उनका जो पेपर है वो छूट जाता है। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज देना क्यों जरूरी है। ये सब चीजें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समय को यानी टाइम को मैनेज कैसे करें पेपर में, ये हम देखने वाले हैं। तो जैसे हमारा मैथ्स का पेपर है वो 40 मार्क्स का होता है। पहला जो पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है और दूसरा पेपर 40 मार्क्स का, और 20 मार्क्स हमको इंटरनल मिलते हैं। तो इस प्रकार से 100 मार्क का हमारा पेपर होता है। तो वो 40 मार्क का पेपर रहता है। तो उसमें हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि स्टार्टिंग के जो 20 मार्क का जो रहता है, 20 मार्क का जो पेपर है वो हमारा 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि वो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो शॉर्ट वाले रहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं या फिर 2 मार्क्स वाले या फिर 1 मार्क्स वाले। तो इन्हें हमको सॉल्व करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 45 मिनट्स में ये जो है वो हो जाना चाहिए। और इसके बाद में जो बचा हुआ वाला टाइम है वो हमको 3 और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए हमको देना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि हमारा टाइम का मैनेजमेंट बराबर हो जाएगा। और लास्ट के बचे हुए 10 मिनट्स जो है, लास्ट के बचे हुए 10 मिनट्स आपको ये देखना है कि हमने कौन से क्वेश्चन छुड़ाए हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं। आप उसे दोबारा सॉल्व करके देख सकते हैं, या फिर ये हैबिट जरूर रखना है हमको कि पेपर पूरा खत्म होने के बाद में हमको लिख के हो जाने के बाद में हमको देखना है कि वो जो पेपर है वो हमने सही छुड़ाए या नहीं छुड़ाए। इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन, जो हमको क्वेश्चन आता भी है, जो क्वेश्चन का आंसर हमको आता भी है, तो जल्दी लिखने के चक्कर में क्या हो जाता है कि वो जो चीजें हमको आ रही है वो चीजें भी हमसे मिस हो जाती है। और वहाँ एग्जाम में एक दो मार्क्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसलिए हमको वो जो पेपर है, जो हमने पेपर लिखे है, उसको रीचेकिंग खुद से ही करना है कि हाँ मैंने कौन सा सही लिखा है या फिर कौन सा गलत हुआ है। तो ये मैथ्स के लिए ट्रिक है। देन उसके बाद में सेकंड ट्रिक है इंग्लिश के पेपर के लिए। जैसे मैं जब 12th में थी तो क्या हुआ कि मैक्सिमम लोगों का जो पेपर है वो छूट गया था। ऐसा नहीं था कि उनको वो पूरा पेपर नहीं आता था। प्रॉब्लम ये हुई कि उनको वो पेपर छुड़ाने के लिए समय ज्यादा चाहिए था, लेकिन समय 80 मार्क्स का जो पेपर था वो 3 आवर में हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 आवर में नहीं हो पाया। उनका 20, 15 या फिर 10 मार्क्स का छूट गया। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई? तो ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि क्या होता है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं जम पाया था। तो इसलिए मैंने जो ट्रिक यूज की थी वो ट्रिक ये थी कि इंग्लिश का जो पेपर था, इंग्लिश के पेपर का जो सेक्शन डी है या फिर सेक्शन 4 जो है वो मैंने पहले छुड़ाई थी, और उसके बाद में जो पैसेज, सीन अनसीन जो पैसेज आते हैं वो पैसेज मैंने बाद में छुड़ाई थी। इससे प्रॉफिट ये हुआ कि जैसे देखो लास्ट वाला सेक्शन डी है, उसमें 5 मार्क के लिए ट्रांसलेशन आता है, 5 मार्क के लिए लेटर आता है, 5 मार्क के लिए न्यूज़पेपर राइटिंग आता है, या फिर 5 मार्क के लिए डायलॉग राइटिंग आता है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर पोर्शन में, और यह स्कूल में पढ़ाया जाता है क्योंकि ये हमारे इंग्लिश के सिलेबस में है ही है, क्योंकि ये चीजें आती है तो पढ़ाया जाता है। तो जो चीज हमको आ रही है, सेक्शन डी सभी को आता है, लेटर सभी के स्कूल में पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेट वो बहुत इजी रहता है, और ट्रांसलेशन वाले जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत इजी रहता है, तो ये भी हमको आता है। या फिर न्यूज़पेपर राइटिंग है, ये भी हमको आता ही है। अगर आपने बराबर पढ़ाई किए होंगे तो ये चीजें आएगी ही आएगी। डायलॉग राइटिंग भी हमने पढ़े ग्रामर पोर्शन में, तो ये भी चीजें आएंगी। तो ये चीजें हम ऑलरेडी हमारी प्रिपेयर है, तो ये चीजें हमको आती है, तो ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और जो हमने देखे नहीं, जैसे अनसीन पैसेज है जिसके बारे में हमने पढ़े नहीं या फिर देखे नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको टाइम लगेगा, क्वेश्चंस ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि जो चीजें हमको नहीं आ रही है या फिर जो चीजें गलत हो सकती है उसके लिए हम टाइम ज्यादा ले लेते हैं, और जो चीजें हमको आ रही है वो चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको बाद में करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो चीजें हमको नहीं आ रही, तो उसमें अनसीन पैसेज में क्या हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर जो हमारे वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी वहां पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और जो हमारा करेक्ट पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन, जैसे कि लेटर है, डायलॉग राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, तो ये सब चीजें हमको आ रही है, तो उसके लिए टाइम नहीं बचता है। तो इसलिए आपको पहले पेपर में
इंग्लिश का पेपर मैनेजमेंट करने टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले सेक्शन डी जो है वो पहले स्टार्ट करना है और देन उसके बाद में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। डेटर डायलॉग राइटिंग ये सब आप पहले लिखोगे तो ये सब चीजें तो आपको आ रही है तो आप पहले लिख लोगे तो इससे आपका टाइम बच जाएगा, जल्दी जल्दी लिख लोगे। देन उसके बाद में फिर पैसेज जो है, पैसेज खोजने में और उसके पैसेज देखने में और उसके आंसर ढूंढने में हमको समय लगता है, तो बाद का समय हमको वो पैसेज के लिए देना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश के पेपर में आप इस वे से आप पेपर लिख सकते हैं कि पहले सेक्शन डी लिखेंगे और उसके बाद में पैसेजेस के क्वेश्चन आंसर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। इससे आपको आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सवाल था कि टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी होती है। तो मैक्सिमम बच्चों प्रॉब्लम यही रहती है कि मैक्सिमम बच्चों को आता सब कुछ रहता है, लेकिन जैसे हम पढ़ाई कर रहे हो, होल स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें आती ही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि टाइम नहीं बचता है, टाइम चला जाता है हमको, या फिर जो हम क्वेश्चंस लिखते रहते हैं उसमें टाइम चला जाता है, फिर बाद में टाइम बचता नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही चीज है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे एक बार टेस्ट लिए हमने, 2 बार टेस्ट लिए, तो इससे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अरे हाँ हमारी गलती कहाँ पर हो रही है, हमारी खुद की गलती। पेपर सॉल्व जरूरी नहीं होता है कि जो माहौल है, जो माहौल हमारा घर बैठे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो स्कूल में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर हम ट्यूशन में बैठ के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसा ही माहौल हमारे बोर्ड के जो सेंटर है वहां पर हो। ऐसा जरूरी है क्या? हो सकता है तुम्हारी बाजू वाली छाप रही हो और तुम्हारी बीपी हाई हो ऐसा हो सकता है ना। तो हमको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, हर सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, हैबिट बनाना है कि हमको पेपर में हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो। इसलिए टेस्ट सीरीज जो है वो जरूरी होती है। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस होते जाती है कि हमको पेपर कैसे छुड़ाना है और कौन से क्वेश्चन के लिए हमको कितना समय लग रहा है, ये चीजें हमको टेस्ट सीरीज से पता चल जाती है। और एग्जाम में एक चीज कभी ना भूले, वो है वॉच। ठीक है, हमको स्टाइल मारने के लिए वॉच नहीं पहनना है, हमको देखना है कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप घर में कर रहे हो, मैंने जैसे बताई उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने जैसे बताई उस तरीके से अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा कि आपको आसानी जाएगी पेपर छुड़ाने के लिए, और आप पूरा का पूरा जो पेपर है वो सॉल्व कर पाओगे। और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होता है तो चांसेस ज्यादा रहते हैं मार्किंग